तो गाइस, तो क्या चल रहा है भाई। तो आज भाई निफ्टी साइडवेज पे ही चला है। ये कुछ ट्रेडिंग जैसा था नहीं, ना तो बुलिश ना तो बियरिश। तो आज मैं आपको बेस्ट डिविडेंड स्टॉक्स बताने वाला हूँ। पहले तो अपनी होल्डिंग्स में ही सबसे पहले वेदांता, ये नंबर 1 स्टॉक है भाई इंडियन स्टॉक में, जो 43 तक डिविडेंड देता है। परसेंट में 43% डिविडेंड देता है। और इसका पी रेशियो भी बहुत कम है। और इंडस्ट्री पी देखे तो 7-8 तक है। और ये डेब्ट टू इक्विटी करीब 1.70 तक है। और देखने जैसा तो भाई डिविडेंड है, जो ये डिविडेंड दे रहा है उसके आगे ये सब कुछ नहीं है। इसकी आप परफॉर्मेंस देखें तो रेवेन्यू भी बढ़ा है, प्रॉफिट नहीं हुआ, कॉस्ट कटिंग नहीं की है इसलिए, पर रेवेन्यू बढ़ चुका है इसका। और अभी इसके प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं तो अच्छा खासा अभी प्रॉफिट करेगा ये। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते 1% का गिरावट आया है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। बाकी आप इसकी डिविडेंड देखते कितना हुआ है इसका। अभी तक इसने 3 बार डिविडेंड दे चुका है, ये देख सकते हैं आप। 18 रुपीज़, 20 रुपये और 12 रुपये 3 बार दे चुकी है। और ये इंटीरियम डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड अभी भी नहीं आया है। और एक डिविडेंड अभी भी देगी, अभी खरीद सकते हो आप। मैंने खुद ने अपना जितना भी था मैंने इन्वेस्ट कर दिया इसी में। और इसका डिविडेंड टोटल करे तो 50 रुपीज़ इसने डिविडेंड दे दिया है, और भी 20 रुपीज़ दे सकती है। 70-80 रुपीज़ तो इसका डिविडेंड हो गया, बताओ। तो दूसरे नंबर पे आती है हिंदुस्तान जिंक। इसका प्राइस चल रहा है 313 रुपये। और अभी इसका डिविडेंड यील्ड देखो तो 24% तक है इसका। और पी रेशियो 14 का है। इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो थोड़ा कम है, मतलब सेम ही है। और डेब्ट टू इक्विटी भी कम है, ये भी मेटल्स की कंपनी है। और इसका रेवेन्यू भी बढ़ चुका है और इसमें प्रॉफिट भी बढ़ चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका 65 तक है, कोई चेंज नहीं है 1 साल में। और रिटर्न ऑन इक्विटी 60% का है। और अर्निंग पर शेयर 22। यहाँ पर आप डिविडेंड देखें तो ये भी 3 बार डिविडेंड दे चुकी है, 7 रुपये, 26 और 13। तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो डिविडेंड के लिए। इसकी ग्रोथ देखें तो 1 साल में 6% तक गई है और 8% तक गई है 5 साल में। इसका डिविडेंड 1 साल में डिविडेंड दे रही है 50-60 रुपये का, ये कंसिडर कर सकते हो। तीसरे नंबर पे आती है कोल इंडिया। इसके हम ग्रोथ देखें तो 1 महीने में ही भाई 15% तक बढ़ चुकी है, 1 साल में 17%। और ऑल टाइम देखें तो भाई गिरी हुई है, क्योंकि अभी कोल सा चलता नहीं है ना इतना। इसकी डिविडेंड यील्ड देखे तो मतलब 9% के करीब है। पीई रेशियो बहुत इसका लो है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री भी। डेब्ट टू इक्विटी भी कम है। इसका रेवेन्यू भी बड़ा है, बताओ। और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, रेवेन्यू से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ चुका है इसका। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न गिरा है थोड़ा सा। और इसका डिविडेंड देखें तो 2 बार डिविडेंड दे चुकी है, फाइनल हो गया इसका डिविडेंड 4 रुपये और 5 रुपये, मतलब 11 रुपये इसने डिविडेंड दे दिया है। 9% है इसका डिविडेंड। पर इसका कोई स्कोप नहीं है फ्यूचर में, डिविडेंड इसलिए ही दे रही है इतना। और 2022 में इसने भाई डिविडेंड अच्छा खासा दिया था, 23 रुपीज़ का दिया था, मतलब डिविडेंड डील ज़्यादा होगा 2022 में, अभी कम कर दिया है। 4th नंबर पे आती है ऑयल इंडिया, ऑयल एंड गैस फ्यूल्स। इसका भी रेशियो 4 है, इंडस्ट्री भी 5, डिविडेंड यील्ड है 7.5% और रिटर्न ऑन इक्विटी 24, अर्निंग पर शेयर 67 का है। और बुक वैल्यू इसकी बहुत 354 है। और करंट वैल्यू इसकी मतलब लो वैल्यू है ये कंपनी, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। पहले तो इसका रेवेन्यू देखें, हाँ तो रेवेन्यू भी बढ़ा है इसका, मतलब देख सकते हो हर साल बढ़ रहा है रेवेन्यू इसका। प्रॉफिट इसका फ्लक्चुएट होता है, 56 प्रमोटर्स होल्डिंग है कि हम ग्रोथ देखते
एक मंथ में गिरा है, लेकिन एक साल में 40% तक बढ़ चुका है ये। और अभी इसका डिविडेंड देखें तो 10 रुपये 15 रुपये फाइनल डिविडेंड इसका हो चुका है। 15 रुपये डिविडेंड दिया है इसने 273 के प्राइस ऊपर 15 रुपये। तो आगे बढ़ते हम। अगली कंपनी है, कहाँ गई अगली कंपनी? हाँ ये रही PTC इंडिया। अगली कंपनी है PTC इंडिया, एनर्जी सेक्टर है। इसकी ग्रोथ देखे तो एक साल में ये तो बहुत कंपनी बढ़ चुकी है। 2004 में खुली है कंपनी। 9 का PE रेशियो। इंडस्ट्री भी देखो आप भाई, 51 का इंडस्ट्री PE है, इसका 9 चल रहा है। इसका डिविडेंड यील्ड 5.5 है। रिटर्न ऑन इक्विटी अर्निंग पर है थोड़ा कम है। बुक वैल्यू ज़्यादा है इसकी, मतलब लो वैल्यू कंपनी कह सकते हो आप इसे। डेट टू इक्विटी 1 जितना है। और रेवेन्यू इसका देखें तो अभी फ्लक्चुएट हो रहा है। और प्रॉफिट भी ईयरली देखे तो फ्लक्चुएट हो रहा है प्रॉफिट इसका भी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो 47 का है, 41 में था एक साल पहले। 6% तक बढ़ नहीं, ये तो रिटेल है। प्रमोटर का 69 है कि नज़र डायरेक्ट पर्सन के ऊपर जाती है। डिविडेंड भाई अपकमिंग डिविडेंड है, देख सकते हो 20 सितंबर है। 7.8 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा आपको। अगर आपने 20 सितंबर से पहले ख़रीदा तो उसके बाद नहीं मिलेगा। डिविडेंड देखे तो भाई 2020 में 2 रुपये का दे रही थी, फिर 7 रुपये का, फिर 5 रुपये का, फिर 7.5, मतलब डिविडेंड भी इसका बढ़ रहा है। जैसे ग्रोथ कर रही है वैसे ही डिविडेंड भी दे रही है। शेयर होल्डर्स का ध्यान रख रही है कंपनी। अगली कंपनी है ITC। इसको कौन नहीं जानता भाई, बहुत पुरानी कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 37, अर्निंग पर 15, डिविडेंड यील्ड देती है 3.5% का। ईयरली देखे तो रेवेन्यू इसका बड़ा है। अरे प्रॉफिट भी बढ़ चुका है 23 में। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स कहाँ हैं भाई, 0 प्रमोटर्स, मतलब निकल ही गए। ये कंपनी पूरी पब्लिक की है, ठीक है ना। ये कंपनी है 450 रुपये पे चल रही है और इसने कितना 15 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है ये कंपनी। अगली कंपनी है हमारी हीरो मोटोकॉर्प। इसको तो जानते हो ना भाई, इसका इंट्रोडक्शन क्या है मैं इसका सीधा फंडामेंटल्स देखते हैं। अर्निंग बस है 152 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13% का। डिविडेंड यील्ड है 3.5 और मतलब ठीक ठाक है, सेम लेवल पे चल रहा है इसका रेवेन्यू। प्रॉफिट कम हो चुका है, कॉस्ट कटिंग करना नहीं आता कंपनी को। शेयर होल्डिंग पैटर्न 34, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है एक साल में शेयर होल्डिंग पैटर्न में। डिविडेंड के भूखे हम तो 35 और 65, 100 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है कंपनी। देख रहे हो भाई 3000 रुपये चल रही है, 100 रुपये का दे चुकी है। मतलब 100 रुपये तो आप ऐसे ही कमा लोगे, कंपनी बढ़े या ना बढ़े। आगे कंपनी अगर नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी तो अच्छा खासा करेगी। अभी कंपनी आ रही है IOCL, ऑयल इंडिया कंपनी है। ऑयल इंडिया नहीं, इंडियन ऑयल। और ये इसका पी रेशियो बहुत कम है। इसका इंडस्ट्री भी 16 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 7 का। अर्निंग पर है 17 का। डिविडेंड यील्ड 3.20। बुक वैल्यू भी ज़्यादा है इसकी। कंपनी कर क्या रही है भाई, कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू तो जनरेट कर रही है, प्रॉफिट नहीं कर पा रही। डेब्ट ज़्यादा होगा इसलिए रेवेन्यू इतना ज़्यादा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 0.1% तक बढ़ा है इसका। 50% तक आधे प्रमोटर तो इसको होल्ड कर रहे हैं। डिविडेंड जल्दी डिविडेंड निकालो। तो 3 रुपये का डिविडेंड मिल चुका है, ये फाइनल डिविडेंड। हाँ, फाइनल डिविडेंड 3 रुपये का मिल चुका है। पर ये 3 रुपये आप कम मत समझो भाई, 92 पे 3 रुपये मिल रहे हैं ना, तो आप शेयर के ऊपर देखो ना। तुम्हें बैंक से घर वापस कैसे मिला? मैंने बैंक ही खरीद लिया। चेक कर, खब्बे हाथ रोली चेक कर, चेक